गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक फूल की चाह जो कि सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है उसका सारांश बताया था। अब सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय भी मैंने वहाँ पे आपको दिया था, जिसमें से हमने आपको कहा था पहला पॉइंट आप डाल दीजिएगा, आधुनिक काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई, जिनमें से कोई दो रचनाओं का आप नाम डाल दीजिएगा। एक आपके सामने ही एक फूल की चाह और एक आद्रा दुर्वादल, जो आपको याद हो जाए वो आप डाल दीजिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने व्यंग किया है। करुणा एवं प्रेम से ओतप्रोत रचना है, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी, विनोबा भावे का साथ रहा और वर्धा आश्रम में भी ये काफ़ी लंबे समय तक रहे, जिसके कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम, करुणा इत्यादि की भावना है। अब इसके बाद आप आइएगा इनकी भाषा शैली पर। इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया जो कि सहज, सरल एवं स्पष्ट है। और नेक्स्ट होता है शैली, किस शैली में लिखी गई है, विचारात्मक, भावात्मक और साथ ही साथ कथात्मक है। कथात्मक वह शैली होती है जिसमें कि कथा को कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भावात्मक, जो कि आपने खुद ही देखा होगा कि एक अछूत पिता जो कि मंदिर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक फूल लेकर के आ रहा है, उसको जो समाज में सभ्य कहे जाने वाले वर्ग हैं उनके द्वारा किन किन बातों का सामना करना पड़ता। तो भावात्मक अर्थात आपको सोचने को मजबूर कर दे, वो भावात्मक शैली होती है। क्या हम यही शिक्षित और सभ्य समाज है हमारा? क्या हम इसी समाज में रहते हैं? क्या हमारे यहाँ के लोगों की ऐसी ही भावना है? इसको भावात्मक कहते हैं। और विचारात्मक होता है जो आपको विचार करने के लिए, अर्थात कहने का तात्पर्य मैं सिर्फ ये कह दूं विज्ञान के आविष्कार, या फिर मैं आपको उसी से संबंधित कुछ और कह दूं, तब आप उसे स्पष्ट करिएगा, उसे हम विचारात्मक कहते हैं। अब आप आइए इनकी एक फूल की चाह, जिसमें है बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। पिता जो अछूत है, अछूत कुल का होने के कारण उसके अंदर यह अज्ञानता भरी हुई है कि समाज में महामारी फैली हुई है, जिसके कारण ये समाज के जो सभ्य कहे जाने वाले व्यक्ति हैं वह हमारी बच्ची का इलाज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, वह निर्धन भी है, जिसके कारण निर्धनता भी उसका कारण है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। अर्थात तो पुत्री का नाम सुखिया है, जिसमें कि पिता उसे बाहर खेलने जाने से मना करता था। क्यों मना करता था तो उसे आप स्पष्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि समाज में महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कि पिता डरा हुआ है और माता पिता कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे सामने हमारे बच्चे को कुछ हो, जिसके कारण कि वह पिता, और ऐसे उनकी पत्नी की मृत्यु भी एक महामारी में हो गई है, जिसके कारण कि वह सुखिया को बाहर खेलने जाने से मना करते। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। पल भर अर्थात क्षण मात्र के लिए भी न तो उसका खेलना रुकता था और न तो वह घर में क्षण मात्र के लिए भी रुकती थी। अर्थात पिता के द्वारा समझाए जाने पर भी वह सुखिया क्षण मात्र के लिए भी घर में नहीं रुकती थी और वह सिर्फ बाहर ही खेलने निकल जाती। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। बाहर गई निहार उसे अर्थात जब पिता किसी भी कार्य को, जो वह कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के बाद जब घर वापस आते थे तो उसे जब बाहर, निहार माने देखते, जैसे ही वह उसे बाहर देखते थे उनका हृदय आने वाली आशंका से
कांप उठता था। आज हम आप अपने वर्तमान को नहीं देखते, हम या तो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो गई हैं उन्हीं को लेके परेशान होते हैं, या भविष्य में क्या होगा इसको लेके परेशान होते हैं। हम वर्तमान में नहीं जीते। इसी कारण आज का मानव जो है, पिता के ऊपर उन्होंने तुलना करते हुए बता दिया है कि मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जो मन में एक अज्ञात डर समाया हुआ था उस महामारी को लेकर के, जिसके कारण कि पिता जैसे ही उस बच्ची को बाहर देखता था तुरंत उसका हृदय कांप उठता, अर्थात आने वाले डर से भयभीत हो उठता। यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, अर्थात बार बार वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता उस परमपिता परमात्मा से कम इस बार आप मेरी बच्ची की सुरक्षा कर दीजिए, अर्थात वह महामारी से ग्रस्त न हो। फिर से देखिएगा, बहुत रोकता था सुखिया को न जाके, अर्थात पिता अपनी बेटी को बार बार सुखिया को बाहर खेलने जाने से मना करता था, क्योंकि उस समय समाज में महामारी फैली हुई थी। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन जो बालपन की हट होती है, उस हट के कारण क्षण मात्र के लिए भी वह लड़की न तो घर में रुकती थी और न उसका खेलना क्षण मात्र के लिए भी बंद होता था, जिसके कारण मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। पिता उस अज्ञात डर से भयभीत है, जिसके कारण जब वह बच्ची को बाहर देखता था खेलने, बाहर उसे देखता था, तो उसका हृदय आने वाली आशंका से कांप उठता था और सिर्फ वह यही मनाता कि हे परमपिता परमात्मा, कम से कम इस बार तुम मेरी बेटी की सुरक्षा कर दो। नेक्स्ट है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर है। पिता कहते हैं जो मैंने अपने अंदर डर को छिपाया हुआ था, अर्थात मैं जो उस आने वाली आशंका से भयभीत होने के कारण मैंने जो अपने हृदय में डर को छिपाया हुआ था, हाय वही बाहर है। हाय जो वह दुख का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, अर्थात पिता ने जो अपने हृदय में डर को छिपाया हुआ था वही बाहर आया, अर्थात उनकी लड़की महामारी से ग्रस्त हो गई। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, अर्थात एक दिन ऐसा आया जब सुखिया का शरीर ताप तप्त, ताप माने बुखार से, तप्त माने जलता हुआ मैंने, अर्थात पिता ने पाया। देखिए मैंने शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इससे हटकर मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने का तात्पर्य कि पिता वहाँ पर विद्यमान है, तो इसको हम लोग कहते हैं आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। आप वहाँ पर डाल दीजिएगा पॉइंट, क्यों? क्योंकि यदि वह प्रयोग आकर के आपको क्वेश्चन के लिए वह पूछ देते हैं तो आप बता दीजिएगा आत्मकथात्मक शैली। ये इसलिए भी मैंने बोला क्यों, क्योंकि जब निबंध दिया जाता है, आप लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, भी जो आगे की क्लासेस रही है उन लोगों ने, या हो सकता है आप लोग से भी ये गलती हुई हो कि जब आंखों देखा वर्णन आता है उसमें कोई भी ऐसी घटना तो बड़े आराम से आप लिख देते हैं, लेकिन उसमें यदि आप विद्यमान नहीं हैं तो शब्द क्या है? आंखों देखी घटना। तो हमेशा जब भी लिखा करिए, जिस प्रकार मैंने कहा कि आंखों देखी घटना, आप लिखना शुरू किए। आप लिखे कि आज मैं विद्यालय के लिए निकल ही रहा था कि सामने से मैंने एक तेज बस को आते देखा, या जो भी आप चीज़ लिखना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप ट्रेन की दुर्घटना लिख रहे हैं, तो मैं उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए निकला था और एकाएक जब वो ट्रेन में आवाज़ हुई जिससे कि मेरी नींद खुली। अब इसके बाद आप लिखिए, कोई भी घटना लिखिए, कोई भी कहीं का पढ़ाया हुआ आप लिखिए, लेकिन जब आंखों देखी घटना का वर्णन आता है उसमें एक ही लाइन में आपको विद्यमान होना आवश्यक होता है। तो ये जैसे यहाँ पर पिता जो है कि एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया,
अर्थात एक दिन सुखिया के शरीर को बुखार से जलता हुआ मैंने अर्थात पिता ने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। जब व्यक्ति को बुखार बहुत तेज होता है तो कुछ लोग तो एकदम शांत हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, और कुछ लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं। तो उसीलिए प्रयोग किया कि ज्वर में विह्वल हो, अर्थात उस बुखार के तेज होने के कारण विह्वल अर्थात व्याकुल होकर बोली। क्या बोली? क्या जानूं किस डर से डर। अर्थात कौन सा ऐसा डर उस लड़की के हृदय में समाया हुआ था। अब वह अज्ञात डर क्या होता है आप खुद ही देखते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं उस समय उनका यही कहना होता है कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, लेकिन ऊपर जो बैठा परमपिता परमात्मा है उसका आशीर्वाद रहना चाहिए। जिसके कारण अब उस लड़की के मन में भी एक डर समाया था। वह भी जान रही थी जब वह महामारी से ताप तप्त हो गई, अर्थात उस बुखार से ताप तप्त हो गई, तब उसने जो अपने हृदय में जो डर बचपन से समा जाता है उसी डर के कारण वह बोली। क्या बोली? मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मुझको देवी अम्बा के प्रसाद रूपी जो एक फूल है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि यह महामारी है जो किसी चीज़ से ठीक नहीं होगी, लेकिन यदि पिता मुझे देवी अम्बा के प्रसाद का एक फूल ला करके दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यही डर उसके अंदर समाया हुआ था। जब वह ज्वर से विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई, तब उसने यह शब्द कहा। सेकंड पैराग्राफ आप फिर से देख लीजिएगा। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। ये पिता के लिए पहले आपकी जो 4 लाइन है वो पिता के लिए, और फिर जो 4 लाइन है वो बेटी के लिए है। तो जो पहली 4 लाइन है कि पिता ने अपने हृदय में जो डर छिपाया हुआ था कि कहीं मेरी बेटी भी उस महामारी से ग्रस्त न हो जाए, वही हाय माने ये हमारा दुर्भाग्य था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, अब वह बेटी को बार बार समझाते थे, लेकिन फिर भी बेटी बाहर खेलने जाने से नहीं रुकती थी, जिसका परिणाम हुआ कि वह भी महामारी से ग्रस्त हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपने हृदय में डर को छिपाया हुआ था वही सामने प्रकट हो गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। मैंने अर्थात आप बता दीजिएगा पिता ने एक दिवस अर्थात एक दिन ऐसा आया जब सुखिया का शरीर ताप माने बुखार से, तप्त माने जलता हुआ पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। अर्थात कौन सा अज्ञात डर उसके मन में समाया हुआ था। उस अज्ञात डर से जब ज्वर यानी बुखार बहुत तेज हो गया तो उस व्याकुल अवस्था में उस लड़की ने बोला कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अर्थात पिता से कहती है कि मुझे देवी अम्बा के प्रसाद का एक फूल ला करके दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। क्रमशः माने धीरे धीरे। उसने पहली बात तो ये कह दिया पिता से कि आप मुझे देवी अम्बा के प्रसाद का फूल लाइए। अब जो समय व्यतीत हो रहा है उसके लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि वह अछूत हैं, जिसके कारण कि वह मंदिर इत्यादि में जाने की उन्हें पाबंदी है, जिसके कारण अभी वह नहीं जा पाए हैं। तब उन्होंने वर्णन किया कि क्रमशः माने धीरे धीरे, कंठ माने गले की, क्षीण माने कमजोर, क्योंकि बुखार तेज होता है तो धीरे धीरे गले से ही आपका शुरू होता है और फिर अंग इत्यादि पे अंगों पर आता है प्रभाव, जिसके कारण उन्होंने बोला क्रमशः माने धीरे धीरे, कंठ की आवाज कमजोर हो गई, शिथिल हुए अवयव सारे। अवयव माने अंग, शरीर के अंग, सारे शरीर के अंग क्या हो गए? शिथिल, कमजोर होते चले गए, अर्थात शिथिल यानी काम करने लायक नहीं रह गए। बैठा था 9 उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। मैं माने मैं,
चिंता में, अर्थात उस बेटी को जो महामारी से ग्रस्त हो गई है, उसी चिंता में मैं अपने मन को मारे, अर्थात मन में जो निराशा आ चुकी थी, उसी मन की निराशा में क्या करता, नौ उपाय का, अर्थात नए नए उपाय कर रहा था अपनी बेटी को उस महामारी से मुक्त करने के लिए, और चिंता में मैं मन मार के बैठा हुआ था। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। अर्थात पिता उस बच्ची की सुरक्षा के लिए जो नए नए उपायों को कर रहा है, जिसके कारण कि किस प्रकार से सुबह से शाम बीत जा रहे, दिन बीत जा रहा है, वह उसे पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण उन्होंने कहा जान सका न प्रभात सजग से। प्रभात माने प्रातःकाल, सजग माने जागरूकता, क्योंकि आपने देखा जब सुबह सूरज उदित होता है उस समय कर्मशीलता का प्रतीक है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्पष्ट कर देंगे। तो प्रभात सजग से अर्थात प्रातःकाल जो सजगता अर्थात जागरूकता से भरा हुआ, प्रातःकाल कब हुआ यह नहीं जानता। हुई अलस कब दोपहरी, और दोपहर जो होता है वह आलस्य से भरा हुआ होता है, वह आलस्य से भरी हुई दोपहरी का कब आगमन हुआ, दोपहर कब हुआ यह भी न जान सका। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, स्वर्ण माने सुनहरे, घन माने बादल, सुनहरे बादलों में न जाने कब रवि माने सूर्य डूबा, अर्थात संध्या काल हुआ। कब लौटी संध्या गहरी, गहरी माने कालिमा से भरी हुई, संध्या यानी शाम, अर्थात जब शाम जो है कालिमा से भरी हुई अर्थात निशा अर्थात रात्रि का न जाने कब आगमन हुआ, पिता न जान सका। क्यों? क्योंकि वह चिंता में मन को मारा हुआ नए नए उपायों को, उस बच्ची को ज्वर से बचाने के लिए अनेक नए उपायों को कर रहा है, जिसके कारण न जाने कब प्रातःकाल हुआ, कब आलस्य से भरी दोपहरी हुई, कब जो है सुनहरे बादलों में रवि डूब गया, और कब धीरे धीरे रात्रि का भी आगमन हो गया, वह नहीं जान सका। फिर से इसको देखिएगा, धीरे धीरे उस लड़की का कंठ की आवाज क्षीण माने कमजोर हुई, शिथिल हुए अवयव सारे, और शरीर के सारे अंग भी शिथिल माने कमजोर होते चले गए। बैठा था नौ उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। पिता कह रहे हैं मैं अनेक नए उपायों को अपनी बेटी को ज्वर से मुक्त करने के लिए अनेक नए उपायों को करते हुए उसी चिंता में मैं अपने मन को मारे, अर्थात मन में जो चारों तरफ से निराशा रूपी चादर फैली थी उसी में मैं बैठा था, जिनके कारण कब प्रातःकाल हुआ, कब दोपहरी हुई, कब संध्या हुई और कब रात्रि हुई यह मैं नहीं जान पाया। आप इसे एक बार कर लीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं थर्ड भी आपको फिर से, क्योंकि जो प्रातःकाल और ये है इस पे आप लोग भी पहले एक बार सोच लीजिए, उसके बाद क्योंकि जो विशेषण दिया गया प्रभात सजग, अलस दोपहरी, स्वर्ण घनों, ये विशेषण है उस समय का, इसको आप भी एक बार सोच लीजिए ताकि उसे मैं स्पष्ट कर दूं।